ऐसी जगह हो जहां पर आप देखिए ये पहाड़ों का असीम सौंदर्य, आदिशक्ति मां भगवती का प्रवाहित होता अमृत, इसमें आपको संघर्ष नहीं करना पड़ता है। ध्यान के लिए स्वतः ही ध्यान की घटना घटित होने लगती है, आप शून्य में उतरना शुरू कर देते हैं। ये आदिशक्ति मां भगवती का प्रताप है। यहाँ का मौसम इतना रमणीय है कि जो तमाम जगह पर आप विचारों की उलझन से परेशान होते हैं, विचार यहाँ पर परेशान नहीं करते हैं। उतना गहरा संघर्ष नहीं है विचारों के बाबत। तो एक अच्छा ध्यान में उतरने के लिए एक अच्छा माहौल, एक अच्छा मौसम और एक अच्छा तट आदिशक्ति से बढ़कर और क्या होगा। ये ऋषियों की भूमि है, देव भूमि इसे कहते हैं, तपस्वियों की भूमि है। यहाँ हमारे साधु सन्यासियों ने अपनी हड्डियों को गलाया है, तपस्या की है। इसलिए भी इस स्थान की महिमा इतनी है कि अगर आप यहाँ ध्यान करते हैं, योग करते हैं तो फलित होता है। जैसे किसी को, साधक को, किसी योगी को अपने शरीर को हवा में उठाना है, गुरुत्वाकर्षण अगर तोड़ना है, तो यदि वह अपना भोजन सम्यक कर ले या भोजन का त्याग कर दे और रस पर निर्भर हो जाए, जूस पीना शुरू कर दे और साथ में भस्त्रिका का प्रयोग करे और जालंधर बांध, उड़ियन बंध, मूल बंध, इन तीनों बंधों का, महाबंधों का प्रयोग करें तो ये घटना अतिशीघ्र घटित होती है। आपका शरीर गुरुत्वाकर्षण से टूट जाता है, शरीर को आप ऊपर ले जा सकते हैं सिर्फ भस्त्रिका के प्रयोग के सहारे और इन तीन बंधों के सहारे। लेकिन भोजन या तो सम्यक हो या फिर उपर्युक्त होगा कि रसपूर्ण अधिक हो। ये जो जागृति की उम्र है, उपलब्धि की उम्र है, वह सर्वाधिक जहाँ संभावना पैदा होती है वह 18 वर्ष से 27 वर्ष की उम्र है। इसके बाद जैसे जैसे आप वर्षों में नीचे उतरेंगे वैसे वैसे जागृति की संभावना कम होती चली जाती है। जितना अधिक संभावना 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच में और सर्वाधिक उपलब्ध योगियों की जो उम्र, जहाँ पर ये घटना, जहाँ ये महाविस्फोट घटित हुआ, वह यही उम्र रही 18 से 27। इसके नीचे भी जागृत हुआ जा सकता है, संभावना धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अब 27 वर्ष के बाद आप 9 वर्ष जोड़ते चले जाएं, जितने ज्यादा जोड़ेंगे उतनी उपलब्धि की संभावना कम होती चली जाएगी। लोग दूर हटेंगे क्योंकि उनके जैसा अगर माहौल, उनके जैसा मौसम उनको नहीं मिलेगा। कोई शराब का पान करता है, आप नहीं करते हैं, आपको बेचैनी होती है, तो आप दूर हटेंगे जो शराब पी रहा है। आप थोड़ा सकारात्मक होंगे, थोड़ी बहुत ऊर्जा बननी शुरू होगी, तो वो लोग दूर हटना शुरू करेंगे जो कुमति में, जिनकी बुद्धि भौतिकता में संलिप्त है, जो इस जगत के अलावा किसी जगत को सत्य नहीं मानते हैं और जो इस जगत के अलावा भी दूसरे जगत को सत्य मानते हैं या पाना चाहते हैं। शरीर के परे भी कुछ है इसका जिसमें ख्याल है, तो उससे भौतिकता में संलिप्त होने वाले मनुष्यों के साथ में संबंध कैसे स्थापित होगा। आप शरीर के परे देखने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, परमात्मा की तरफ, परम शक्ति की तरफ पांव बढ़ा रहे हैं, और एक वो जो गाड़ी, मकान, घर परिवार में सारा ध्यान और उसी को अपना अंतिम सत्य मानते हैं, तो दोस्ती कैसे होगी आपस में। जबकि कितनी भी संपत्ति, कितना भी बड़े मकान आप खड़े कर लें, मौत एक दिन सब छीन लेती है। कैसा भी रिश्ता हो, कैसी भी लोग हों, कैसी भी मित्रता हो, मृत्यु आते ही सब रिश्ते नातों से आपको विदा कर दिया जाता है। हर क्षण ये सत्य यहाँ घटित होता है, लेकिन कोई स्वीकार करने को राजी नहीं होता है। ध्यान करते रहिए। शरीर के अगर परे कुछ है तो उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत आवश्यक है कि आपका ये आज्ञा चक्र, अजना, तीसरी आंख जागृत हो। अदृश्य जगत में उतरना है तो बगैर तीसरे नेत्र के उतरने का कोई उपाय नहीं। अगर आज्ञा चक्र सक्रिय करोगे, करने का प्रयास करोगे तो किया जा सकता है। और ये एक बात ये भी है कि जो दृश्य अभी दिखाई पड़ रहा है, जो भौतिक जगत भी है, जो दृश्य है, उसके प्रति अगर आप जागृत नहीं है, जो दृश्य के प्रति जागृत नहीं है,
उसके लिए अदृश्य जगत के दरवाजे भी बंद हैं। बारिश हो रही है शानदार। मौसम देखिए। धर्म, अध्यात्म, ध्यान, योग से संबंधित जितनी भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, जितने प्रश्न हुआ करें, आप यहीं पूछ लिया करिए। सीधे सीधे बातचीत हो जाएगी और समस्याओं का समाधान भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। क्रेजी देव ब्लॉग। राम राम, सीताराम प्रभु जी। और आना चाहें विशेष तौर पर ध्यान के लिए, कुंडलिनी शक्ति के लिए, स्वयं को जानने के लिए, तो जरूर आए, आपका स्वागत है। और करना चाहें तो घर पर भी कर सकते हैं। यहाँ बस वातावरण आपके सहायक स्थिति में है, तो जो घटना 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में घटित हो सकती है, वो घटना यहाँ पर 1 माह में घटित हो सकती है। ये मौसम, ये आदिशक्ति माँ भगवती की महिमा है। ये तपस्वी जो यहाँ पर ऋषि साधु सन्यासी रहे, उनकी तपस्या का ये फल है। रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है तो वो थोड़ा सा स्थिर बैठने का प्रयास करें। वो प्रारंभिक अवस्था है जहाँ पर दर्द होता ही है, और शुरुआती अवस्था ध्यान की है जहाँ पर आपको रीढ़ की हड्डी में गर्मी महसूस होती है, पीछे कुछ सरकना चलना सा महसूस होता है। वो शुरुआती अवस्थाएं हैं। और जैसे मोटर ऑन करते हैं और टंकी 5 मंजिला पर रखी हुई है, पानी उसमें गिरना है, और बीच में जबकि गिरने वाला है पानी, उसी समय आप मोटर बंद कर देते हैं, तो पानी अब टंकी में नहीं गिरेगा, क्योंकि उसके लिए फोर्स चाहिए, बल चाहिए, और वो बल पर्याप्त मात्रा में अब नहीं मिल रहा है। जहां आप ऊर्जा के चक्रों के ब्लॉकेज की बात करते हैं, ये वही स्थिति है जब आप अनियमित हो जाते हैं, डिसबैलेंस होने लगते हैं। 4 दिन किया और 8 दिन आराम किया, फिर एक दिन निश्चय किया कि हाँ, कुंडलिनी शक्ति पर काम करना है, ध्यान पर काम करना है, प्रयास करना है, तो फिर ऐसे में ये वही मामला हो गया कि एक दिन मोटर ऑन की और जब पानी 5वीं मंजिल तक पहुंचने वाला था, उसके पहले ही आपने मोटर बंद कर दी। तो इससे पानी कहीं गिरने वाला नहीं, टंकी भरने वाली नहीं है, पानी नीचे ही आएगा। उसके लिए फोर्स चाहिए, और फोर्स पैदा होगा जब आप नियमित रूप से अभ्यास करना शुरू करेंगे, बैठेंगे, तो वो फोर्स भी पैदा होगा। वर्तुल बनना चाहिए, मूल बंध से लेकर आज्ञा चक्र, और आज्ञा चक्र से जब तांडे नाभि में ऊर्जा गिरती है तो नाद भी पैदा होता है। और इसी के संदर्भ में कबीर ने कहा, बरसे कंबल भीजे पानी। कंबल बरस रहे हैं, उल्टा जान पड़ेगा, कंबल बरस रहे हैं और पानी भीग रहा है। जो विज्ञान की वाइब्रेशन की थ्योरी है कि वाइब्रेशन से सब निर्मित होता है, लेकिन वाइब्रेशन के लिए कुछ चाहिए, नाद पैदा होगा। और एक अनहद जो आपके अंदर है, जहाँ कोई ताली, कोई दूसरी चीज ना भी सहायक होती ही नहीं, तब भी नाद पैदा किया जा सकता है। कबीर उसकी बात करें तो कुछ वाइब्रेशन अगर क्रिएट करना है तो कुछ ना कुछ टकराना पड़ेगा, कुछ आवाज, इससे वाइब्रेशन वाइब्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये वही बात है, जब ऊर्जा अज्ञान चक्र से नाभि में गिरना शुरू होती है तो अनहद नाद पैदा होता है। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, स्थिर बैठना शुरू करेंगे, कुछ समय के बाद दर्द तिरोहित होने लगता है, हो जाएगा। ये शुरुआती अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है। जी महाराज, सीताराम, कैसे हैं? हाँ, अब रीढ़ की हड्डी का ही तो सारा खेल है। कुंडलिनी शक्ति में ऊर्जा जब अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचती है तो रीढ़ की हड्डी के माध्यम से, वो समझ लीजिए पाइप है उसका। रीढ़ की हड्डी तो अत्यंत आवश्यक है। कमर में दर्द होता है जब आप ध्यान के शुरुआती चरण में होते हैं, बैठना शुरू करते हैं तो दर्द तो होता ही है। बैठने की आदत नहीं है, अभ्यास नहीं है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे दर्द विदा होता जाएगा। कोई खराबी नहीं आएगी आपकी कमर में। आप बैठेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा निपुण होना शुरू कर देंगे। इसीलिए कहते भी हैं कि 3-4 घंटे यदि आसन में जो बैठना जान लेता है, जिसका अभ्यास हो जाता है, उसका आसन सिद्ध हो जाता है।
तो शुरू में तो दर्द भी होगा, पीड़ा भी होगी और विचार भी आएंगे। और विचारों से मुक्ति के लिए मैं आपको एक समझ दे रहा हूं। जैसे किसी आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और लाखों की संख्या में ट्रेन आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन कोई भी ट्रेन जबरन आपको अपने अंदर नहीं खींच रही है। आप तय करते हैं कि किस ट्रेन में आपको सफर करना है। ऐसे ही मानसिक पटल पर लाखों की संख्या में विचार विस्फोट करते हैं और आप तय करते हैं, आप इन्वॉल्व होते हैं, विचार आपको फंसाते हैं, ले जाते हैं। अगर आप जैसे ट्रेन जबरदस्ती आपको नहीं खींचती है, वैसे ही विचार आपको जबरन नहीं खींचते हैं। आप ही तय करते हैं, आप ही इन्वॉल्व होते हैं। भोजन करें तो सिर्फ भोजन करें, कहीं बैठे हैं ध्यान में तो सिर्फ ध्यान में बैठे हैं। अगर विचार आते भी हैं तो मुस्कुरा दो, साक्षी भाव में बैठना शुरू करो। धीरे 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 नाद भी सुनाई देते हैं गुरु जी पर झींगुर। हाँ, ये घंटी बजना, झींगुर, सुसुराहट, ये सब जो है ना शुरुआती पहलू हैं। बादल फटना, गरजना, ये सब रहता है। अनहद का ये विशेषता है। हमारे एक शिष्य हैं राजस्थान में, उनके साथ अनहद की ये घटना घटित हुई। हाँ, तो आप इस वीडियो को YouTube पर अपलोड करें। बहुत ज़्यादा हमको, हाँ, ये वीडियो हम देखते हैं। अभी तो इंस्टा पर है, लाइव के बाद में शायद ये इसी पर अपलोड हो जाती है और YouTube पर देखते हैं। अलावा दूसरी आवाज़ नहीं आती है, शायद मैंने नाद को दूषित कर लिया। नहीं, आप नाद को दूषित नहीं कर सकते हैं। आप आत्मा को दूषित नहीं कर सकते हैं, ऊर्जा को दूषित नहीं कर सकते। करने का कोई उपाय नहीं है। करना भी चाहो तो कैसे करोगे? जिसके संदर्भ में अभी आपकी जागृति है नहीं, आप जानते नहीं है, उसको कैसे आप दोष दे रहे हैं? नहीं, आत्मा आपके अच्छाइयों से, बुराइयों से परे है। वो इस सब मामले में फिट नहीं बैठती। जैसे जोंक शरीर से खून चूसती है, वैसे ही मानसिक शरीर पर मन के पैरासाइट्स होते हैं जो आपको फंसाते हैं। सारी फसाद की जड़ मन के पैरासाइट्स हैं और उसी के कारण आपको ऐसा लगता है कि आप उचित कर रहे हैं, अनुचित कर रहे हैं। नकारात्मक विचार से जितना आप शांति से बैठेंगे, ध्यान में उतरेंगे, उतना सकारात्मकता से भरते चले जाएंगे। थोड़ा जैसे कि नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक बातचीत से थोड़ा सा तटस्थ रहें या समझें। कम से कम ना भी रहें तो कम से कम समझें आपके लिए क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है। दोनों ही है, निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। जब आप पॉजिटिविटी पैदा करते हैं तो निगेटिविटी अपने आप डाउन होना शुरू कर देती है। एक रेखा जो आपके सामने समानांतर खींची हुई है, उसके समानांतर आप एक और लंबी अगर अपनी रेखा लेकर जाते हैं तो वह अपने आप छोटी होती चली जाती है, अपने आप मिटती चली जाती है। तो जितना ज़्यादा आप सकारात्मकता से भरेंगे, उतना ज़्यादा आपकी निगेटिविटी कम होती चली जाएगी। आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते रहिए। योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। बाकी आप किसी भी मुद्रा में बैठें और आज्ञा चक्र पर ध्यान अगर लगाना चाहते हैं तो भूमध्य रेखा पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। और बारिश अब तेज हो रही है, फिर कभी आपसे मुलाकात होगी, आपसे मिलेंगे। आपके जो भी प्रश्न हुआ करें, आप यहीं पर अपने प्रश्न पूछना शुरू करें। जी सीताराम, बहुत बहुत धन्यवाद। आदिशक्ति माँ भगवती के दर्शन कर लीजिए। बारिश बहुत तेज है। ये आदिशक्ति माँ भगवती गंगा है। इसका जल ग्रहण करने से बहुत सी बीमारियों का नाश होता है। किडनी, लीवर की समस्या हो, उसके लिए जल अमृत उपयुक्त है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आदिशक्ति माँ गंगा का जल अमृत उचित है, बड़ा सहायक होता है और भौतिक शरीर के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत शानदार है ये अमृत। आदिशक्ति माँ गंगा का योगदान है। जल देखिए कितना सुंदर है। शायद ये बनारस में आप जाएंगे या फिर संगम में पहुंचेंगे, इलाहाबाद,
जल थोड़ा सा दूषित हो जाता है, लेकिन अभी इस जल का आप देखिए, रंग देखिए, कलर देखिए इसका, बहुत सुंदर है। अनिल जी, ध्यान में उतरने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सबसे अच्छा तरीका है, जितना आप खाली रहेंगे, अनुपाय होकर बैठेंगे, उतना बेहतर रहेगा। वैसे तो आसन 84 आसन है, जिसमें आपके शरीर को सुख मिलता हो। बारिश की बूंदें गिर रही हैं अभी भी। और ध्यान की 112 तकनीकें हैं, जो आपके शरीर को सूट करती हो, उस हिसाब से बैठना शुरू करें। हाँ महोदय, ग्रीन है गंगा, क्योंकि बारिश हुई है कल, बदलता रहता है, कभी सफेद कभी ग्रीन, लेकिन बहुत साफ जल है। अगर आप इसे बोतल में भरेंगे तो बोतल आपका वाइट ही मिलेगा, और बहुत शुद्ध है। आरओ का वाटर पीते हैं दिल्ली में बैठे हुए लोग, और यहाँ पर एम्स के डॉक्टर आते हैं पानी ले जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा मिनरल्स आरओ के कारण, जो रिच मिनरल्स हैं आपकी बॉडी को फायदा पहुंचाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। घुटनों की तकलीफ अगर किसी को है तो आरओ का वाटर पीना वो बंद करें। पहाड़ों में कभी आइए तो आदिशक्ति माँ भगवती को अपने घर जरूर लेकर जाएं। जी, और अगर आप कोई ध्यान की तकनीक ना अपनाना चाहें तो वेदों की महिमा, अनुपाय, सिर्फ शांति से बैठें खाली होकर, और ध्यान उतरना शुरू हो जाएगा। और